दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, आज हम एक नए वीडियो लेकर आए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो फ्रेंड्स देखते हैं चलिए कि जो एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती है। तो एक्चुअल में एलिमिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसमें कोई मॉलिक्यूल जो है वो किसी दूसरे सबस्ट्रेट से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर एक एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए यहाँ पर एक ले रहा हूँ, एक सबस्ट्रेट ले रहा हूँ CH3CH2OH। ठीक है, अब इसमें से यदि यहाँ पर कोई रिजेंट हो, सब मे भी यहाँ पर कोई भी रिजेंट हो, कंडीशंस हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो भी कंडीशन अप्लाई कर रहे हो इन सब के प्रेजेंस में यहाँ से कोई ना कोई एक छोटा स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या है, एक रिमेनिंग कंपाउंड बच जाता है। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर निकलना। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन को मैंने बताया या रिएक्शन इन विच स्मॉल molecule is drawn out from substrate। वो कहाँ से, बाहर से चले आते सबस्ट्रेट से। फ्रॉम सबस्ट्रेट इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो है ये क्या कहलाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब फ्रेंड्स देखें, तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। तो और अब इसमें हम देखेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शंस कितने टाइप की होती है। तो अब देखें, तो इसके यदि हम टाइप देखेंगे तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो क्या रहती है, वो एक्चुअल में दो टाइप की रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, तो इसके दो टाइप होते हैं और पहली रिएक्शन को कहते हैं E1 टाइप और दूसरे को कहते हैं E2 टाइप। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को स्टडी करते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग E1 रिएक्शन। ठीक है, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसको हम डिटेल में थोड़ा समझने का एफर्ट लगाएंगे। तो क्या रहता है, देखें, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, सपोज करो CH3CH2 CH और ये CH3। ठीक है, और यहाँ पर कोई हमने हैलोजन जोड़ दी, सपोज करो हमने यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दी। ठीक है, अब इस रिएक्शन में यानी इवन रिएक्शन में होता क्या है कि इस रिएक्शन में आपको कोई ना कोई यहाँ पर वीक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैच करना पड़ता है, वीक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब जो पॉजिटिव यानी न्यूक्लियस के प्रति क्या रखता हो, एफिनिटी रखता हो, यानी एफिनिटी टुवर्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, हमेशा याद रखना है कि एक टू स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या है, टू स्टेप प्रोसेस है। तो इसमें क्या रहेगा कि हम यहाँ पर इसको कोई वीक बेस, सपोज करो हमने यहाँ पर C2H5 एथिल एल्कोहल को प्रेजेंट कर रखा है ना, और इसको थोड़ा सा हमने क्या किया, लाइटली हीट किया। तो जैसे हम इसको लाइटली हीट करेंगे, हीट इज मस्ट है, तो क्या होगा, यहाँ से ये जो क्लोरीन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये अपने जो इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3CH2CH3। अब इस कार्बन पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ से क्लोरीन तो बाहर निकल गई अपना इलेक्ट्रॉन लेकर। ठीक है, अब ये जो कार्बोकेटायन जो बाहर निकल गया, इसको अपन लोग बोलेंगे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मेशन, यानी यहाँ पर कार्बोकेटायन जो है वो फॉर्मेट हो गया। अब कार्बोकेटायन फॉर्म होने के बाद देखो यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए, अब ये अनस्टेबल कंपाउंड है, तो अनस्टेबल कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, यहाँ से कोई ना कोई एक जो है हाइड्रोजन वो वहाँ से एलिमिनेट होगा, बाहर होगा। तो जनरली क्या होता है, जब भी यहाँ से कोई कार्बोकेटायन बन जाता है तो एलिमिनेशन हमेशा बीटा से होता है। तो बीटा यहाँ पर कौन कौन है, थोड़ा याद करें।
तो बीटा कार्बन है यहाँ पर, ये वाला कार्बन और दूसरा ये वाला कार्बन। अब ये इन दोनों जगह से एक हाइड्रोजन यहाँ से एलिमिनेट होना है, तो कौन सा कार्बन यहाँ से एलिमिनेट होगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। CH3 देखें, अब क्या होगा कि यहाँ पर कि जैसे ये यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन लिख देता हूँ CH और यहाँ पर भी मैं CH2 लिख देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो होगा ये बीटा वो हाइड्रोजन निकलता है। मान लेते हैं इनकेस, अब यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर आएगा एथिल एल्कोहल, तो यानी C2H5 ऑक्सीजन, और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, ये सबसे मेन प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ से वो हाइड्रोजन रिलीज होगा, दोनों ही बीटा है, वो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा जो कि मोस्ट स्टेबल कंपाउंड देता है। ठीक है, मतलब जो कंपाउंड बनेगा उसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, ए भी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब चूंकि यहाँ पर इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास क्या है, 2 कार्बन है, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो सेडजेप रूल क्या कहता है कि हमेशा उसी बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, सबसे कम है। तो इस पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और इस पर कितने हाइड्रोजन है, 3। तो निश्चित रूप से यहाँ पर इस कार्बन से ही हाइड्रोजन रिलीज होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो ब्रेक होकर किसको मिल जाएंगे, इस कार्बन को मिल जाएंगे। जैसे इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इनके बीच में एक नया पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या रहेगा CH3। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन क्या है, H प्लस आयन इसके साथ एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा बना 2 ब्यूटीन। ठीक है, 2 ब्यूटीन बन गया हमारा प्रोडक्ट। और इनकेस ये जो है, ये इसको अपन बोलते हैं सेडजेप प्रोडक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं सेडजेप प्रोडक्ट। ठीक है, अब इनकेस यदि यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन रिलीज होता तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन जाता है। इनकेस पॉसिबिलिटी तो है यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड क्या हो गया आपका CH2, यानी यहाँ पर क्या बन जाता है 1 ब्यूटीन, और जो कि क्या रहता है, लेस स्टेबल रहता है। ऐसे प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, हाफ मैन प्रोडक्ट, हाफ मैन प्रोडक्ट। ठीक है, हाफ मैन प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो सेडजेप रहता है इसका अमाउंट बहुत हाई रहता है, लगभग 80%, और ये क्या रहता है, लगभग 20%। ठीक है, तो इवन रिएक्शन हमने यहाँ पर देखे। समटाइम क्या होता है, इवन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट भी हो जाता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट, क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट वुड टेक प्लेस। तो रीअरेंजमेंट कैसा होता है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए, एफर्ट लगाएं। तो देखो चलो अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो कि यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, यहाँ पर भी है CH3, यहाँ पर जोड़ दिया हमने Cl, यहाँ है CH2 और यहाँ पर है CH3। ठीक है, अब ये हमारा कंपाउंड है। ठीक है, सबस्ट्रेट है ये हमारा। अब इस पर क्या होगा, यदि हम कोई वीक बेस जैसे एथिल अल्कोहल ले लें और यहाँ पर हीट दें, हीट इम्पोर्टेंट है, तो हाई टेम्परेचर यदि हम देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ पर CH3 और यहाँ CH2 CH3, यहाँ पर क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया, तो इस कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब यहाँ पर क्या बन गया, कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, तो अनस्टेबल होने के कारण क्या करेगा, ये जल्दी ही रिएक्शन तो करेगा। तो यदि यहाँ पर
CH3 CH3 C CH2 और CH3। अब यदि यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब यदि यहाँ पर हम कोई वीक बेस ले रहे हैं, जैसे एथिल अल्कोहल ही ले रहे हैं सपोज करो, तो ऐसे में ये ऑक्सीजन के पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ध्यान देना। अब यहाँ से बीटा एलिमिनेशन होगा। अब यहाँ पर 3 बीटा कार्बन हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पर 3 बीटा कार्बन है। अब ये दोनों तो सेम है, इसमें से किसी से भी निकाल ले, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पर थोड़ा, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन। शेरज़र रूल क्या कहता है, हमेशा उस कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, सबसे कम हो। तो यहाँ से निकलेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH3 C। अब जैसे यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा, इन दोनों, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ से एक और यहाँ पर जैसे निकलेगा तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल जाएंगे, तो यहाँ एक नया बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, वो है पाई। ठीक है, तो CH और ये है CH3। ठीक है, तो ये हमारा बन गया एक्चुअल में आइसोपेंटीन। क्या बन गया ये, आइसोपेंटीन। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारी जो इवन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो याद कर लें आप लोग। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, पहला नंबर 1 जो है ये 2 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, ये कितनी है, 2 स्टेप प्रोसेस है। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है, यानी एक तो सॉरी ये जो है वो एक ही स्टेप, यानी एक ही सिर्फ एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करती है, क्योंकि इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तीसरा इसमें हमेशा हीट कराया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा फोर्थ याद रखें कि इसमें जो भी होगा वो क्या यूज होगा, वीक बेस। क्या यूज होगा, वो वीक बेस। सपोज करो एथिल अल्कोहल यूज हो रहा है। ठीक है, अब और भी कोई आप इसके अलावा भी कोई दूसरे वीक बेस का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये यूनिमोलिकुलर है। ठीक है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। ठीक है, और इसमें इसके अलावा मैंने आपको मेन बता ही दिया कि इसमें रीअरेंजमेंट जो है, रीअरेंजमेंट वो है पॉसिबल है। ठीक है, वो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, ये आपको इसके क्लियर हो गए, यहाँ पर लगभग पूरे जो पॉइंट्स थे ये मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं E2 रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब E2 यानी एलिमिनेशन रिएक्शन। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है और कैसे कंप्लीट होती है, तो समझे कि E2 elimination reaction a reaction in which elimination take place but that must be बायोमोलिकुलर। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये होना चाहिए बायोमोलिकुलर होना चाहिए। ठीक है, बायोमोलिकुलर रिएक्शन होगी तो ये E2 रिएक्शन यानी E2 एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो एक बात याद रखें, ये क्या होना चाहिए, बायोमोलिकुलर होना चाहिए। ठीक, मतलब इसमें जो ऑर्डर है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, मतलब इसमें जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है, और इसमें याद रखेंगे कभी भी यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, ये क्या है, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इसमें नहीं हो सकता। और फोर्थ मैटर ये है कि ये 1 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, 1 स्टेप प्रोसेस। ठीक है, मतलब केवल एक स्टेप में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, दोनों ऐड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही ये रिएक्शन होती है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ही होती है, और इसमें कोई भी क्या नहीं लगता, इसमें कोई हीट की जरूरत नहीं होती, नो हीट। चलिए 1 एग्जांपल से हम समझने का एफर्ट लगाते हैं। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर Cl,
और यहाँ CH2 और यहाँ पर CH3। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई स्ट्रॉन्ग बेस जैसे KOH। हाँ, और एक बात याद रखेंगे कि हमेशा इस रिएक्शन में एल्कोहलिक KOH यानी एल्कोहलिक होना चाहिए। हालांकि इसके अलावा NaNH2 इनका भी उपयोग आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही स्ट्रॉन्ग बेस आएगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस आएगा तो ये देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पर क्लोरीन क्या है, पार्शियल नेगेटिव है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होने की वजह से ये क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव यानी पोटेशियम की तरफ ये शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर CH3 अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से जैसे ये हो जाएंगे तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज आएगा तो बीटा एलिमिनेशन चाहे इस तरफ से इस तरफ से, क्योंकि यही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, कम है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये जो है हाइड्रोजन जो है निकल जाएगा, और हाइड्रोजन के निकलने के बाद जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन को मिल जाएगी, यानी इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है सॉरी, तो ये जो है आपकी E2 रिएक्शन है ना, तो दोनों एक साथ पॉसिबल है। कभी कभी क्या रहता है कि इवन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट जो है वो हो जाता है। मैं आपको बताऊं रीअरेंजमेंट कैसे होता है। इसमें तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, इवन रिएक्शन में। तो इवन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट देखते हैं ना, रीअरेंजमेंट। सपोज करो यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है, यह है CH3 CH और यहाँ CH3। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे यहाँ पर कोई हम वीक बेस, और यदि यहाँ हीट लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक अलग हो जाएगा, सॉरी CH3 ठीक है, ये जो है अलग हो जाएगा, तो CH यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और ये CH3। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो है ये 2 डिग्री है कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो ये क्या होगा, 2 डिग्री से 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी। क्या होगी यहाँ पर, हाइड्रोजन शिफ्टिंग, क्या होगी, हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन शिफ्ट करने के लिए क्या होगा कि यहाँ पर देखो, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये बीटा तो ये भी है, बीटा ये भी है, तो यहाँ पर पहले रीअरेंजमेंट होगा, तो क्या होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये कहाँ चला जाएगा, इस कार्बन पर, और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ डेवलप हो जाएगा। मतलब जैसे हाइड्रोजन जाएगा तो ये चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ पर एक नया चार्ज डेवलप हो जाएगा, यानी ये इस तरह से बन जाएगा CH3 सॉरी, तो CH3C। अब यहाँ पर क्या बन गया, एक कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, यहाँ CH2 यहाँ CH3। अब ये 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री मोस्ट, ठीक है, क्या स्टेबल है। अब यहाँ पर वही ऑक्सीजन C2H5 और ये H, तो क्या होगा, यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इससे अटैच हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर आएगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा, तो इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक नया बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ CH3 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये तो हो गई तुम्हारी E1 और E2 रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस करने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह की बॉर्डर लाइन बनाता हूँ। ठीक है, और वैसे अपन कोशिश करते हैं कि यहाँ पर एक टेबल ही बना लेते हैं। ठीक है ना, तो टेबल से क्या है, अपने को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलो टेबल से नहीं, अपन यहाँ पर डिफरेंस करने का प्रयास करते हैं।
तो ये E1 है, ये E2 रिएक्शन है, ठीक है। तो पहला ये क्या है, ये यूनिमोलिकुलर है, ये क्या है यूनिमोलिकुलर, ठीक है। और ये क्या है बायमोलिकुलर, ये क्या है बायमोलिकुलर। ये वाली जो रिएक्शन है मतलब ये वन स्टेप प्रोसेस है, सॉरी ये क्या है टू स्टेप प्रोसेस है, टू स्टेप प्रोसेस है। और ये क्या है ओनली वन स्टेप प्रोसेस है। थर्ड क्या है कि जो इवन रिएक्शन है इसमें वीक बेस लगता है और इसमें क्या है हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस लगते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इसमें हीट जरूरी है, इसमें कोई हीट की जरूरत नहीं होती। चलिए फिफ्थ पॉइंट समझते हैं कि इसमें रीअरेंजमेंट जो है वो पॉसिबल है, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। अब इसमें भी दोनों जगह क्या है सेटजेप रूल तो दोनों जगह लगते हैं, ये बात तो क्लियर है। अब इसमें क्या रहता है 3 डिग्री वर्सेस 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री और ये 0 डिग्री होता है। यहाँ पर ठीक इसका क्या होता है उल्टा, 1 डिग्री और ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री और इसके सबसे पहले है 0 डिग्री, ठीक है। ये इसकी रिएक्शन है। इसमें जब मोलिकुलरिटी होती है तो मोलिकुलरिटी क्या होगी इसकी 1 और इसकी क्या होगी मोलिकुलरिटी 2। इन्हें आणविकता 1 और आणविकता 2 और इसकी जो सपोज करें इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर से 1, इसकी ऑर्डर कितनी है ओनली 2। अब इसके अलावा जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन केवल के और आर एक्स पर निर्भर करेगी। और यहाँ पर क्या होगा 7 8 और 9 और यहाँ पर क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा के और एक तो आर एक्स पर डिपेंड करेगी और दूसरा न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस करने का एफर्ट लगाया। इसमें वीक बेस लगता है जैसे सपोज करो C2H5 लगता होगा और इसमें KOH एल्कोहल, यानी एल्कोहल लिखा हुआ मतलब ये E2 रिएक्शन देगा और यदि हीट का सिंबल है तो यहाँ पर ये E1 रिएक्शन होगी। तो फ्रेंड्स ये हमारी छोटी सी वीडियो थी, जो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू वेरी मच।